तो साथियों, एक बहुत ही खूबसूरत जो है महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास होती है और इसका पति जो होता है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है। घर पर इसका ससुर था जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के आसपास होती है। ससुर जो है घर पर ही रह कर के जो है खेती बाड़ी का काम करता था। और दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो काम करके जो है दोपहर में घर आता है और बहू जो होती है वो घर का जो है सारा काम निपटा करके घर के एक एक कोने को जो है साफ सफाई करके जो है दोपहर में खाना पीना बना करके अपना जो है वो नहा रही थी बाथरूम में। तो जो है वो बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसके बाद जो है ससुर जो है वो अचानक से जो है आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा लेट आता था। तो बहू भी जो है बेफिक्र होकर नहा रही थी, लेकिन वो जो है एक दिन जल्दी आ जाता है और एकदम से जो है अचानक से घर में घुस जाता है। तो दोस्तों, गांव में जानते ही हो, सब ऐसे ही नहाते धोते हैं, कोई पर्सनल जो है बाथरूम तो होता नहीं है। तो ऐसे ही खुला में होता है सारा सब कुछ, और मेन दरवाजा बंद कर देते हैं बाहर का घर का। लेकिन उस दिन क्या होता है, वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है और वो नहा रही होती है। तो ससुर जो होता है बिना ऐसे ही, वो उसको क्या पता कौन क्या हो रहा है, अंदर नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, तो वो अंदर घुस जाता है। फिर वो देखता है कि इधर उधर जब देखता है तो वो जो है कि उसकी बहू जो है नहा रही है। फिर जब वो घर की तरफ जाता है तो आसपास कोई दिख नहीं रहा होता है। तो वो करे तो करे क्या, फिर वो पानी पीने के लिए जो है बाथरूम की तरफ चला जाता है, उधर जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है उसकी बहू जो है नहा रही होती है। और वहीं पर जो है वह अपनी बहू को खड़े होकर एक टक निगाह से देखने लगता है। बहू भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करती है और ससुर से पूछती है कि ससुर जी, आपको चाहिए क्या। तभी ससुर कहता है कि बहू, मुझे जो चाहिए क्या वो मिलेगा। तभी उसकी जो है बहू होती है वो मुस्कुरा देती है। और साथियों, इनके बीच में फिर कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसका खुलासा होता है, इसका अंत होता है। वास्तव में जब यह आप जानेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। इस कहानी को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से और कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका वीडियो में नाम ले सकूँ। तो दोस्तों, बिना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आजकल नई नई शादियां होती हैं, उन लड़कियों की जो क्या क्या रही होंगी पहले से, ठीक है। लेकिन जो है वो फिर घर में जो है बहू ससुर जो है यही सब के इनके बीच में क्या क्या होता रहता है, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें आप जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का एक जहाँ पे जिला लगता है, वहाँ पर एक गांव था, ठीक है। वहीं का रहने वाला होता है अजय सिंह, जिसकी उम्र लगभग जो है 50 से 55 साल की होती है। इसकी पत्नी जो है मरे हुए इसको 15 साल हो जाते हैं। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम रामू था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अजय सिंह अपने बेटे को माँ बाप का दोनों का प्यार देता है, बड़े लाड पाल से प्यारता है, जो है बड़े प्यार से उसको पालता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, बेटा जो है अच्छी शिक्षा पाता है, बड़ा हो जाता है। पिता जो है भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जैसे ही बेटा बड़ा होता है, जवान होता है, वह दिल्ली शहर कमाने के लिए चला जाता है। 2-3 सालों तक वहाँ काम करता है। जब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और अजय सिंह सोचने लगता है कि बेटा जवान हो गया है, तो बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी जो है करनी चाहिए। कब तक जो है मैं रोटी बना के खिलाऊंगा, ठीक है, क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। कम से कम बहू आएगी तो वो रोटी बनाकर खिलाएगी और घर का सारा काम निपटाएगी। यही सोच करके वह पास के एक गांव में जो है अपने बेटी की शादी कर देता है। लड़की के नाम अंजलि होता है। अंजलि जो है वो 25 साल की होती है। देखने में जो है बेहद खूबसूरत जवान थी। अगर कोई भी अंजलि को देख लेता था तो वो निकारता नहीं था। वो बहुत जो है खूबसूरत थी। और जो उसका बेटा होता है वो जो है एक पल में उसे पसंद कर लेता है। दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। 1 महीने तक अंजलि पति के साथ बेहद ही खुशी से रहते थे। अच्छे से इन लोगों का जीवन यापन होता था। जो रामू था यही सोच रहा था कि आखिर इतनी खूबसूरत बीवी मुझे कैसे मिल गई, और वो इतनी खूबसूरत है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। इतना ज़्यादा पागल हो गया उसके प्यार में। वही साथियों, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 1 महीने के बाद शादी
में जो है काफ़ी कर्ज हो जाता है। इसलिए रामू के घर पर जब कर्जे वाले पैसे मांगने आ रहे होते हैं तो रामू जो है अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखिए हमारे पास इतना कर्जा हो गया है और मैं घर पे जो है गांव में रह करके इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो जो है मैं बाहर चला जाता हूं और 6 महीने के अंदर जो है सारा कर्ज जो है मैं अदा कर दूंगा। फिलहाल खुशहाल तरीके से पत्नी के साथ रहूंगा। तभी पिता कहता है कि बेटा ठीक है, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पत्नी तुम्हारी अभी जवान है, यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाओगे? अगर जाना ही है तो पत्नी को लेकर के जाओ, पत्नी भी तुम्हारे साथ रहेगी, उसका भी मन लगा रहेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। दरअसल अंजलि भी अपने ससुर की जो है बातों को जो है मान जाती, वो एग्री हो जाती है। और इधर रामू भी अपनी पत्नी से कह देता है कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली ले चलता हूँ, वहीं हम दोनों रहेंगे, काम करेंगे और कुछ दिनों के बाद हम लोग आ जाएंगे। अंजलि अपने पति के साथ दिल्ली शहर चली जाती है। वहाँ एक किराए कमरे पर लेते हैं, जो वहाँ पर कमरा किराए पर लेते हैं, वहीं अंजलि जो है साथियों खाना पीना वगैरह बनाती है। वहीं पर खाना पीना खा करके रामू और जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और फिर जो है पूरा दिन काम करता है, शाम को घर आता है, दोनों बढ़िया खुशहाली से अपना रहने लगते हैं। और जो है समय व्यतीत हो रहा था। रामू भी जो है वहाँ दिल्ली शहर में जो है वो एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब रामू पहले कमाने के लिए गया था वहाँ जो है अक्सर अपने जिगरी दोस्त के पास जाता रहता था, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जैसे ही रामू अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली शहर पहुंचा तो उसका जो दोस्त था रामू के घर आना जाना शुरू कर देता है। वही रामू की जो पत्नी थी वह भी जवान थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी। इधर रामू का दोस्त जो विष्णु था जो है रामू की पत्नी से खूब मजाक हंसी मजाक करता रहता था और दोस्तों उसको जो है खाने पीने के लिए कोई चीज़ लेकर जाया करता था, जैसे चाउमीन वगैरह हो गया, चाट वगैरह हो गया, मोमोज वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें वो लेकर के जाता रहता था रामू की पत्नी के पास, क्योंकि रामू की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और वो उस विष्णु से खुश रहा करते थे। इधर जो है साथियों विष्णु के मन में जो है उसकी पत्नी के प्रति अलग ही ख्याल चल रहे थे, वह उसको जो है मन ही मन पसंद करने लगा था। इधर रामू जब काम करने के लिए ड्यूटी चला जाता, विष्णु काम पर न जा कर के इस रामू के घर पे ही आ जाता था, उसकी पत्नी के साथ ढेरों जो है बातें करता और समय बिताता, खूब इधर उधर की बातें करता। और दोस्तों उसकी पत्नी को लेकर के वह जो है दिल्ली शहर में घुमाया भी करता था और रामू की पत्नी से कह देता था कि भाभी इसके बारे में भैया को आप मत बताइएगा, नहीं तो उन्हें पता चलेगा कि मैं काम पर नहीं गया, आपको घुमा रहा हूँ, तो वो बुरा मान जाएंगे और जो है मुझे आपके पास बैठने भी नहीं देंगे। इसलिए उसकी पत्नी भी यह सब जो है मना कर देती है कि हाँ ठीक है चलो मैं अपने पति से सब नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे दोस्तों जब विष्णु और रामू की पत्नी अंजलि दोनों समय बिताने लगते हैं तो दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और एक दिन रामू की पत्नी जो होती है वह जो है विष्णु को प्रपोज कर देती है। जो रामू की जो पत्नी को जो है वो विष्णु प्रपोज कर देता है, विष्णु प्रपोज करता है, उसको पकड़ कर जो है अपनी बाहों में भर लेता है और उसके जो है होठों गालों को चूमने लगता है। धीरे धीरे जो रामू की पत्नी अंजलि थी वह भी विष्णु को नहीं रोक पाती और उससे भी वह जो है उसको मज़ा आ जाता है और दोनों जो है एक दूसरे में खो जाते हैं और फिर दोनों के बीच में गंदा खेल चालू हो जाता है और वो लोग जो है अपना कार्यक्रम वगैरह कर देते हैं। फिर उसके बाद साथियों विष्णु जो था वह रामू से बड़ा था, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, इसलिए रामू की पत्नी से यह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ जो है अपना कार्यक्रम करता था। जिस तरह रामू अपनी पत्नी अंजलि को संतुष्ट नहीं कर पाता था, उससे अच्छे तरीके से वह अंजलि का ख्याल रखने लगा था, उसको संतुष्ट करने लगा था। जो खुशी जो है अंजलि को रामू नहीं दे पा रहा था वह जो है अब विष्णु देने लगा था। अब जो है इसी तरह से यह सब चलने लगता था। रामू ड्यूटी पर जाता था और इधर जो विष्णु होता है यह रामू के कमरे में आ जाता और उसकी पत्नी के साथ खूब समय बिताता और दिन भर ये लोग बढ़िया से मौज से कार्यक्रम करते रहते थे, दोनों एक दूसरे का काम लगाते थे। एक दिन दोपहर के समय जो है रामू फैक्ट्री में सोचने लगा कि आजकल जो है जो रामू है वो काम पर नहीं आता है और जब मैं काम पर आ जाता हूँ तब वो काम पर नहीं आता। सुबह तो ये मेरे साथ तैयारी से बना लेता है कि नहीं काम पर जाएंगे और रास्ते में कहाँ चला जाता है,
ये नहीं पता, या 1 महीने से ऐसा कर रहा है, आखिर यह करता क्या है। तो दोस्तों एक दिन रामू जो है फैक्ट्री से दोपहर में समय निकाल करके अपने रूम पर पहुंचता है। रूम का दरवाजा बंद था। उसके मन में अजीबोगरीब सवाल चलने लगते हैं। आखिर उसकी पत्नी जो है रूम का दरवाजा बंद करके क्यों जो है क्या कर रही है, और वह तुरंत ही मोबाइल का कैमरा चलाता है और खिड़की की तरफ जाता है। दरअसल खिड़की भी बंद थी, लेकिन खिड़की से उसकी जो पत्नी है वह बहुत ही जो है डर रही थी और दर्द की आवाज़ें निकाल रही थी। वही सब जो है दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वही जो है चिल्लम चिल्ली की आवाज़ें होती हैं, अजीब सी जो होती हैं, वो जो है बाहर सुनाई दे रही थी। तो जो है उसे लगता है कि उसकी पत्नी जो है किसी गैर मर्द के साथ अंदर कमरे में है। वह दरवाजे की तरफ आता है, दरवाज़ा पीटना शुरू करता है और साथियों जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अंदर के रूम में जो है रामू घुसता है और देखता है उसी का दोस्त कपड़े पहन रहा है। यह सब नज़ारा देखकर वह अपनी पत्नी और उसका वीडियो बनाता है। उसका जो दोस्त होता है वो वहाँ से भाग जाता है और रामू पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तुमको कितना प्यार करता था, ठीक है, दिलो जान से तुमको चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दोस्त के साथ मिलकर ही मेरे साथ घात किया है। दरअसल उसकी पत्नी जो है तुरंत ही रामू के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा यह सब नहीं होगा। दरअसल वह जो है बार बार जब पति से रिक्वेस्ट करती है, गलती की माफ़ी मांगती है, कस्में खाती है, पैर पड़ने लगती है, रोती है, बिलखती है, तभी रामू अपनी पत्नी को जो है माफ़ कर देता है और उसी दिन जो है उसका सामान पैक करके उसे घर लेकर के चला आता है। और तभी जैसे ही घर पहुंचता है, अब रामू का पिता जो अजय सिंह था, बेटी को 1 महीने में जो है घर वापस आता देखकर वो बेचारा को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। आखिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, वो ऐसा पूछता है, और कि बात क्या हो गई है। तभी रामू अपने पिता से जो है घटनाक्रम को अपनी पत्नी के बारे में बता देता है, और मैं काम पर जाता था और वही मेरे दोस्त के साथ ये अनैतिक तरीके से संबंध बनाती थी, दूसरे से नाजायज़ संबंध रखती थी। अजय सिंह जब यह बात जो है जान जाता है, वह भी अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है कि नई नई है, अभी इसकी अभी शादी हुई है, मेरा बेटा इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा क्या, जो इनसे जो है नहीं कर रही और दूसरे के साथ ये जो है बातचीत कर रही है, कार्यक्रम कर रही है। अब जो है इधर वो जो था रामू अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके दूसरे दिन जो है पिता की इजाज़त लेकर के वह दिल्ली चला जाता है। अब इधर जो बहू थी घर पर अकेली थी, ससुर जो है अपने बहू के पास बैठता है, उसे समझाता है। उसने जो है अगर तुम्हें जो है कुछ गलत बोला हो तो उसे माफ़ कर देना, मैं उसे समझा दूंगा। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं और मेरा बेटा तुम्हारी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रहा है, तो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों हम ही दोनों इस घर में रहेंगे, इसलिए खुशी से रहो और जो कुछ भी मुझसे बताया करो, सब शेयर कर सकती हो सारी बातें अपनी। जो अजय सिंह था वह जो है खेती किसानी का काम करता था। सुबह ही घर से खाना पीना खा करके खेतों की तरफ निकल जाता था, दोपहर में घर आया करता था। एक दिन की बात है, जो अंजलि थी घर का सारा काम निपटा करके साथियों नहा रही थी। इसने जो है एक एक करके जो है सारे कपड़े अपने निकाल दिए और फिर जो है अंदर बैठकर नहा रही थी। दोपहर का समय हो गया था और इधर साथियों जो अजय सिंह था सुबह ही घर से निकल चुका था और जब इसे प्यास लगी तो यह जो है घर पर आया। घर पर देखता है कि बहू जो है, बहू को चारों तरफ देखता है तो बहू कोई दिखाई नहीं देती। यह प्यासा था, यह लोटा लेता है और घर के तरफ जो है अंदर बाथरूम में चला जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी बहू जो है ऐसे ही नहा रही होती है, उसी के सामने खड़ी हो गई और बिना जो है संकोच करे वह अपने ससुर से पूछने लगी कि ससुर जी आपको क्या चाहिए। जैसे ही बहू यह सब पूछती है तभी अजय सिंह कहता है कि बहू मुझे जो चाहिए वो तुम दे सकती हो। दरअसल अंजलि मुस्कुरा देती है और दोस्तों अपने दोस्त शरीर को इधर उधर जो है हाथ लगाना शुरू कर देती है। ससुर वहाँ से दबे पांव जो है कमरे से बाहर निकलता है और उसी के बारे में अपनी बहू के बदन में जो है देख करके जो है सोचना शुरू कर देता है। वो उसके बदन को जो है इतनी सुंदरी होती, उसके बदन को जो है देखना वो जो है बिल्कुल सोचने लगता है उसके बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों इसके दिमाग में बस उसी के बदन के बारे में चलने लगता है ख्याल। दरअसल ससुर उठता है, शराब के ठेके जाता है, वहाँ शराब पीता है और दोस्तों चिकन खरीदता है और घर लाता है। बहू को आवाज़ लगाता है कि बहू आज इस चिकन को अच्छे से बनाओ।
दो लोग हैं, अच्छे से खाएंगे और फिर दोनों लोग कुछ बातें करेंगे। साथियों, इधर अजय सिंह शराब की बोतल लाता है, शराब पीता है और दोनों दोस्तों शराब पीने के बाद यह साथियों खूब नशे में बैठ जाता है। उसकी जो बहुत ही अंजलि खाना बना देती है, चिकन बना देती है, तो ससुर जो है ससुर को आवाज़ लगाती है कि ससुर जी खाना बन गया, आइए खाइए। ससुर जी खाना बन गया है। तो उसके बाद जो है दोस्तों जो है वो खाना वगैरह लगा देती है। तभी अजय सिंह कहता है कि बहू, आपने जो है अपने लिए भी खाना निकाल लो, दोनों लोग साथ में खाएंगे। तो साथियों, अब इधर अजय सिंह और उसकी बहू दोनों लोग जो है अकेले में दो थाली लगाते हैं और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अजय सिंह शराब की बोतल जो है लेकर के बहू के पास बैठता है और कहता है कि बहू, आज बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ा सा ड्रिंक कर लो तुम भी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो दोस्तों इसमें कोई गलत बात नहीं है कि बहू जो है साफ साफ मना कर देती है। लेकिन ससुर जो है बार बार बहू से जिद करता है कि एक बार थोड़ा सा पी करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हम दोनों जो है, हम ही दोनों तो हैं, घर पर कोई तीसरा थोड़ी ना है। खाना पीने के बाद जो है वैसे भी सोना है और तुम जो जैसा चाहो वैसा रह सकती हो, तुम्हारी खुली आज़ादी है। तो जो है जब बहू यह सब ससुर से जो है जब बहू से जो है ससुर यह सब कहने लगता है, तो दोस्त की तरह जो है उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, समझाने लगता है। बहू को थोड़ी सी ड्रिंक दे देता है, बहू भी ससुर की बातों में आ जाती है और ड्रिंक पी लेती है। बहू भी बहुत खुश हो जाती है, मेरा जो ससुर है वो मेरे बारे में यह सब जान करके भी मुझसे कितना ज़्यादा खुश रहता है, वह मेरी हर ज़रूरतों को कितने अच्छे से पूरा करता है। इतनी ज़रूरतें तो मेरा पति भी नहीं पूरा करता है। दरअसल दोनों लोग बैठकर चिकन खाते हैं। बहू को थोड़ा नशा जब चढ़ता है, बहू इधर उधर जो है डगमगाने लगती है। ससुर उसे पकड़ता है, उसी के बेड पर ले जाता है और दोनों लोग बैठ जाते हैं। दोनों पहले बातें करते हैं। वो कहती है कि ससुर जी, आप जो है अपने कमरे में जाकर के लेट जाइए, मैं भी लेट जाता हूँ। तभी ससुर जो है बहू के शरीर पर जो है, ऐसे बदन पर जो है हाथ फेरने लगता है और कहने लगता है, बहू, उस दिन तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी, कुछ चाहिए क्या, और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए क्या तुम दोगी। तभी उसकी बहू अंजलि कहती है कि यह सब तो आप ही का है, जो चाहे आप ले लीजिए। इतना ही जो है कहते ही भूखे शेर की तरह साथियों अजय सिंह टूट पड़ता है और ज़बरदस्त तरीके से अपनी बहू के साथ जो है कार्यक्रम करता है। दोस्तों इनके बीच में यह पहली बार बन चुका था, कार्यक्रम हो चुका था पहली बार। जो बहू थी वह अपने ससुर से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई, इतना ज़्यादा खुश हुई कि वह दोस्तों पूरी रात उसके साथ जो है वो सब कार्यक्रम करती रही और इन दोनों का यह सिलसिला बराबर चलने लगा। 2 महीने तक जो है बराबर यह सिलसिला चलता रहा। 2 महीने के बाद बहू को यह पता चला कि बहू प्रेग्नेंट हो गई है। तब बहू ने ससुर से कहा कि शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और आपके बेटे के साथ मैं 15 दिन ही रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी ससुर समझाता है, इस बच्चे को तुम अपनी कोख में पालना और इस बच्चे को गिराने के लिए बारे में सोचना मत। मेरा बेटा भोला है, उसने उसके साथ तुमने तो कई बार किया होगा, इसीलिए उससे कह देना कि मैं उसी समय जो है मेरा मिस हो गया था और महीना नहीं आया था, इसलिए तुम्ही से जो है मैंने किया था लास्ट टाइम, और कुछ नहीं कहेगा वो पागल है, बाकी मैं संभालूंगा। दरअसल इसी तरीके से ससुर और बहू के बीच में जो है हमें वो कार्यक्रम चलता रहता है, यह सिलसिला। बहू ने जो है ससुर ने प्रेग्नेंट कर दिया, फिर भी जो है किसी प्रकार की शर्म हया न करते हुए इसी तरह सिलसिला बराबर चल रहा होता है। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने के बाद जो रामू था बिना बताए घर आ जाता है और पत्नी को जो है ना ही फ़ोन करता है और ना अपने पिता को बताता है। यह दिल्ली शहर के लिए दिल्ली शहर के से जो है घर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ रात के तकरीबन 8 बजे के करीब जो है घर पहुँच जाता है। अब इधर जो ससुर बहू थे दोनों एक ही बेड पर जो है अपना अच्छे से और जो है अश्लील हरकत में लेटे हुए थे, एक दूसरे में समाये हुए थे। और जैसे ही साथियों रामू घर पहुंचता है, देखता है कि घर के दरवाजे पर लॉक नहीं है, ऐसे ही बंद है। दरवाज़ा खोलता है और दोस्तों पत्नी को और अपने पिता को जो है इधर उधर देखने लगता है। यह लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तब साथियों अपने पत्नी के कमरे की तरफ चल देता है, दरवाजे के पास ही पहुंचता है, देखता है कि उसकी पत्नी आहें भर रही है और उसका पिता भी आवाज़ें निकाल रहा है।
दोनों एक दूसरे के जो है साथ लिपटे हुए थे। और यह सब देखकर साथियों वो तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल लेता है और पत्नी के कमरे में जाता है, जाकर के वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पिता और बहू जो है दोनों ऐसी अवस्था में थे कि उनके जो है बेचारा वो लड़का देखता है तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि साला मैं करूँ तो करूँ क्या, ये तो छिनार मेरिया निकल गई। तो दोस्तों 1 मिनट तक जो है वह अपने पत्नी और पिता का जो है वीडियो बनाता है। पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आप ही ने अपनी बहू का जो है गला घोट दिया और आपने जो है अपनी बहू के साथ ये क्या कर दिया, मेरी ही पत्नी मिली थी क्या। और पत्नी से कहता है तुम तो इस कदर गिर चुकी हो ना कि तुमने मेरे दोस्त के साथ किया और यहाँ पर मेरे पिता को भी नहीं छोड़ा। इतना कहते ही दोस्तों यह लोग जो है जैसे उठकर एकदम से घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं। बहू और ससुर दोनों जो है हक्का पक्का रह जाते हैं। दोस्तों जो रामू था वो दबे पांव बाहर जो है निकल करके चाचा के घर जाता है और पूरे घटनाक्रम को जो है विस्तार से बताता है। उसके चाचा जो है उसे आश्वासन देते हैं, समझाते हैं और सुबह होते ही दोस्तों वह पूरा गांव इकट्ठा करता है, प्रधान को बुलाता है, पंचायत कराता है, ससुर को भी बुलाता है कि आपकी बेटी के ये वीडियो हैं, आपकी बेटी की समान है, ये साला बहू है और तुम अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो दोस्तों पंचायत वाले जो है उसके पिता को और उस पत्नी को जो है सास ससुर को गांव में इकट्ठा करके पूरे घटनाक्रम को समझाते हैं। उसकी पत्नी दिल्ली गई, दोस्त के साथ उसने किया और फिर जो है घर आई, यहाँ पर पिता के साथ किया। उसका पिता भी इस कदर गिरा हुआ आदमी निकला कि उसने बहू के साथ ऐसा किया। साथियों गांव के लोग उस पर थूकने लगते हैं, धुतकारने लगते हैं। वही दोस्तों यह जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी को सबके सामने कहता है कि आज के बाद इससे मेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा मैं कि रहूँगा नहीं। वो जो है मैं इसे तलाक दे दूँगा, ठीक है, जीवन में इसके साथ मुझे अब नहीं रहना है। पंचायत में जो है वह जो है सब बोल देता है अपनी जो है पत्नी के बारे में जो है और पिता को जो है छोड़ने की बात करता है। वो जो है दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है और वहाँ से जो जीवन में कभी लौट के ना आने की कसम खा लेता है। साथियों जो अंजलि थी यह दोस्तों उसके माता पिता भी इस आए हुए थे और वो भी लोग धिक्कार देते हैं अपनी बेटी को। वो कहते हैं कि तू जो है मेरे घर में लौट के मत आ जाना, तू साली नीच औरत निकली, ठीक है। इधर जो अजय सिंह था वह अपनी बहू को स्वीकार कर लेता है पत्नी के रूप में और जो है दोस्तों दोनों जो है रहना शुरू कर देते हैं। जो ससुर था और जो बहू का रिश्ता होता है ये बहुत ही पवित्र होता है। ससुर को चाहिए कि यह जो है अपनी बहू को बेटी की समान रखे, बेटी का दर्जा दे। लेकिन दोस्तों जो बेटियां भी बहू बनकर आती हैं ससुर को भी वो पिता के नज़रिए से देखें, ठीक। अगर पिता गलती करे तो उसे टोकना चाहिए, रोकना चाहिए, पति से बताना चाहिए, माता पिता से बताना चाहिए। अगर बहू गलती करे तो पिता का भी फर्ज बनता है कि पिता जो है समझाए, बेटे से बताए, उसके माता पिता से बताए। यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन के लोग जो है हपसी होते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा अंधे होते जा रहे हैं, मोबाइल में अश्लीलता देखते जा रहे हैं कि पागल होते जा रहे हैं कि बाप माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा, किसी भी रिश्ते को जो है सब जो है शर्मसार करते जा रहे हैं, ठीक है। बस अपनी हवस मिटाने के लिए कहीं भी जुट जाते हैं, ठीक है। बस उनकी हवस पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसी हवस के चलते देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यह लड़का आवेश में आकर के कोई गलत कदम उठा सकता था, लेकिन इसके चाचा ने इसे समझाया और इसने जो है अपनी पत्नी और माता पिता को ही त्याग दिया, ठीक है, और अकेला चला गया। दूसरा होता तो आवेश में आकर के अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता, जान जोखिम में डालता। लेकिन इसने सही किया या गलत किया, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।